हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। अभी तक आपने जितना भी होमवर्क किया है उसको आपने नोटबुक में नोट डाउन किया है। बहुत सारे बच्चों ने नोटबुक में नहीं उतारा। ये अच्छी बात नहीं बेटा। आपकी नोटबुक्स मंगवाई जा रही है, चेक की जा रही है, उसकी मार्किंग की जा रही है, आपका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, बट यू आर नॉट सीरियस। आप गंभीर नहीं है। टीचर्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी तरह समझाने की कोशिश की जाती है, बट यू आर केयरलेस। मोस्ट स्टूडेंट्स आर केयरलेस। वाई? ज्यादातर बच्चे तो लापरवाही है। डे निकलते जा रहे हैं, मंथ्स फिनिश होते जा रहे हैं, ईयर भी फिनिश हो गया। बेटा आपका एग्जाम होगा, आप कब पढ़ोगे? और क्या पढ़ोगे? आपने नोटबुक में वर्क ही नहीं किया अभी। आपकी नोटबुक देखी, बहुत सारी मिस्टेक्स है। ये अच्छी बात थोड़ी है। फिर कब होगा कंप्लीट आपका वर्क? कब आप लर्न करोगे उसको? कब हम चेक करेंगे? टेस्ट में क्या लिखोगे आप? रिजल्ट कैसे तैयार होगा आपका? है कोई जवाब आपके पास में? ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप सीरियस हो जाइए, पढ़ने की आदत डालिए, वापस अपने रूटीन पे आइए, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। समय बहुत कीमती है। अपनी आदत बदलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपने अगर नोटबुक में नहीं उतारा है, वर्क नहीं किया है, या आपकी नोटबुक में जो नोट्स डाल के भेजे गए हैं चेक होते समय, उन पर नोटिस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उनको रिपीट करना है, या क्या क्या उसमें रिफॉर्मर है, सुधारक कौन कौन से हैं, क्या क्या काम सुधारना है, उन पर ध्यान दीजिए बेटा, उनको सही कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्क भेजो तो बिल्कुल वर्क अच्छी तरह होना चाहिए, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, विदाउट एनी मिस्टेक। कवर चढ़े हुए नहीं है, कवर चढ़ा के भेजना। इंडेक्स फिल नहीं किए हुए, इंडेक्स फिल करना है आपको। आपका वर्क इनकम्प्लीट है। जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उन बच्चों के वीडियोस जिनके किए हुए पूरा वर्क, उनसे नोटबुक लीजिए। आपकी पड़ोस में कोई रहता होगा, उनसे वर्क कीजिए आप कंप्लीट करके, और नेक्स्ट टाइम आपको नोटबुक सेंड करनी है। ये लॉस हमारा नहीं है, लॉस आपका भी है। हम तो अपना वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग अवर वर्क, बट यू आर लेजी। दिस इज नॉट फेयर। आपको भी जुटना होगा, आपको भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट टाइम जब भी आप नोटबुक भेजो, बिल्कुल कंप्लीट वर्क रखना, अच्छी तरह कॉपी तैयार करके फिर भेजना, और लर्न करते रहिए। आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है? 8th क्लास में हमारा टॉपिक जो चल रहा था, उस टॉपिक को फिनिश करते हुए आज हम आपके सामने नया टॉपिक लाते हैं, और इस टॉपिक का नाम है साउंड्स। बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है ये, और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तक ये आते हैं। ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है ये कितने मार्क्स के हैं। तो आपके कोर्स में है, इसको पढ़ना है आपको और ध्यान देना है। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको वर्ड्स को रीड करना है, आपको वर्ड्स को सिर्फ पढ़ना है।
और वर्ड्स पढ़ते ही, वर्ड्स को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर कौन सा होगा। बहुत इजी रूल है, ओनली वन रूल। शुरू करते हैं टॉपिक को। जैसे कि इसका नाम ही पता लग रहा है, साउंड्स, ध्वनि, यानी ध्वनियां। ध्वनियां को देखनी है, आवाज को देखनी है, साउंड को देखना वर्ड की, और आंसर बन जाएगा। अलग से कोई रूल्स नहीं है, किसी तरह की कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ आपको वर्ड को रीड करना है। आपके एग्जाम में 4 वर्ड दिए होते हैं, 1 2 3 4। इसमें आंसर एक होता है, उसको टिक लगा के आंसर लिखना है। कोई रूल्स ज्यादा लर्न करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, इसमें रूल लिखा मैंने, दिए गए शब्द को ध्यान से पढ़ना है। बस इतना ही काम आपको करना है। आपको पढ़ना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट। आपकी जो पढ़ने का उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं आपको वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसीलिए तो आपको बार बार बुक रीड करवाते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ के देखना चाहिए उस वर्ड को क्या बोलेंगे। एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन एक जैसे में बोलने में डिफरेंस आता है। एक का साउंड इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग। अब तीनों में एक जैसा हो सकता है, एक का डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंट क्यों है, ये इसका आंसर बनता है। तो पढ़ना आयोगे तभी इसको डिफरेंट कर पाओगे। इसमें डिफरेंस क्या है, ये पढ़ने पर ही पता लगेगा। और आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसे देखिए, दिए गए शब्द को ध्यान से पढ़ना है, ध्वनि पर विशेष ध्यान देना। जो साउंड है उसका, उसको बोलेंगे, उसका उच्चारण क्या है, उसको ध्यान से देखना है। जिस शब्द का रेखांकित अक्षर, यानी अंडरलाइन की होती है हर वर्ड के नीचे, जैसे इसके नीचे को ई और ई, सब ई के नीचे आपके अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, तो इन वर्ड पर ही नजर रखनी है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी नजर देखना है, उसको, उसकी साउंड अलग कैसे आ रही है वो देखना है। सारे वर्ड को नहीं देखना, क्योंकि वर्डिंग अलग अलग होगी तो इनका उच्चारण अलग अलग होगा। लेकिन जिसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, उसी वर्ड को देखना है कि इसकी साउंड क्या बन रही है। तो देखिए, रेखांकित अक्षर यानी अंडरलाइन की हुई जो वर्ड है उसकी ध्वनि भिन्न हो, डिफरेंट हो, वो अलग है, वही आंसर इसका होगा। एग्जाम्पल देखिए, बता रहा हूं आपके सामने, BAG, बैग। एक एक वर्ड को पढ़ के बता रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही रीड करनी है। BAG बैग, CAP कैप। बैग में होता है बैग जो स्कूल लेके आते हो, कैप जो सिर पे लगाते हैं, कैप टोपी। HAT हेड, हेड का मतलब जो टोपी का रूप होता है एक प्रकार का, वो भी हेड, इसको भी ए बोलेंगे। इसको कैप, ए की साउंड आ रही है, इसमें बैग ए का साउंड आ रहा है, बैग ए, कैप कैप ए, HAT हेड ए, CAR कार, आ का साउंड आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ए का देखना है, लेकिन यहां पर ए जो है बैग ए बन रहा है, यहां पर CAP ए, कैप ए बन रहा है, ए का साउंड आ रहा है हिंदी में। देखिए, ठीक है, HAT हेड, ये भी ए का साउंड आ रहा है ना। इसी तरह जो है CAR, लेकिन यहां पर ए का साउंड, आ की आवाज आ रही है ना, CAR कार, आर कार है ना, के साथ। इस तरह साउंड जो आपकी यानी ए का साउंड जो है ना, वो यहां पर आ की आ रहा है, आ का साउंड रहा है, तो इसलिए ये आंसर इसका बन जाता है। और ये आंसर बन जाता है इसमें कार, CAR। ठीक है, इसको टिक लगाता हूं, ये इस पर डी लिख दीजिए या कार लिख दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। इसका आंसर जो है वो आ का साउंड आ रहा है, तो यहां पर इसका आंसर कार बनता है। तो ब्रैकेट्स में आप कार लिख दो, या फिर ABCD लिखे हुए तो डी लिख देंगे।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट CUT। अब देखिए CUT बोलते हैं कट, किसी को काटना होता है ना, CUT कट, काटना, कट। और इसी तरह BUT बट, जब हम पढ़ते हैं बट लेकिन, तो इसको BUT को बट बोलेंगे, इसका साउंड जो है बट आएगा, इसमें CUT कट आएगा, इसमें LUCK लक, लक आएगा, यानी ए का साउंड आ रहा है। इसमें भी देखो कट ए का साउंड आ रहा है, इसमें बट में ए का साउंड आ रहा है, लक में ए का साउंड आ रहा है, लक है, बीच में कोई इसका दूसरा वर्ड नहीं है। इसी तरह से देखो इसमें आता है पुट, PUT, इसको पट नहीं बोलेंगे। यहां पर ऊ का जो साउंड है वो क्या बोलेंगे, पुट, ऊ का साउंड आ रहा है, पट नहीं बोलेंगे। इसी तरह देखो इसमें देखो कट, पट, लक, लेकिन पट नहीं होगा ये, इसको बोलेंगे PUT को पुट। तो ये साउंड किसका रहा है, ऊ का, इसलिए ये डिफरेंस हो गया, बिल्कुल डिफरेंट बनता आंसर इसका, है ना। और यहां पर PUT कर दीजिए या डी कर दीजिए। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट ABOUT। अब देखो इसके नीचे अंडरलाइन है OU, अबाउट, इसको बोलेंगे कैसे, अबाउट, अबाउट, यानी इसकी आवाज आ रही है OU की, आऊ, अबाऊ, अबाऊ, देखो अबाउट, अबाउट, अबाउट। इसी तरह देखो लाउड, LOUD, लाउड स्पीकर, जैसे बोले लाउड स्पीकर, तो लाउड, तो इसकी क्या आ रही है, लाउड, तो आऊ, ये देखो बीच में OU की आवाज क्या रही है, आऊ, तो लाउड, इसको बोलेंगे लाउड। इसी तरह ABOUT, अबाउट, डाउट, DOUGHT, इसको बोलेंगे डाउट, डाउट, ये डाउट। ठीक है, तो देखिए OU का साउंड देखते हैं, तो ये क्या बनता है, डाउट, आउट, DOUDT, डाउट। इसको OU को देखना है, तो इसमें भी क्या बनता है, आऊ, आऊ की साउंड है। इसी तरह इसमें लाउ, लाउड, डाउ, डाउट, ठीक है। और इसमें अबाउट, आउट, इसमें भी आउ है, इसमें भी आउ है, इसमें भी आउ, लेकिन इसको बोलेंगे थॉट, इसमें थाउट नहीं बोलेंगे, थॉट। इसका साउंड जो है बिल्कुल अलग है, इसका मतलब यहां क्या बन गया, ये थॉट, ये थिंक, सोचना, उसकी सेकंड फॉर्म है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है, थिंक, थॉट, थॉट। तो ये जो है THOUGHT, लेकिन OU का साउंड यहां पे क्या आ रहा है, थॉट, यहां पर थाउट नहीं होकर के थॉट है। तो बोलना आना चाहिए, लगते एक जैसे, वर्डिंग एक जैसे लग रही है, और वर्ड्स OU सब में लिखे हुए हैं, बट साउंड इज डिफरेंट, आवाज अलग है। और ये कब पता लगेगा, जब हम वर्डिंग्स को बार बार स्पोकन करेंगे, बार बार रीड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ में आप देखिए, पढ़ के देखना। तो अबाउट, थॉट, लाउड और डाउट, इसमें क्या आंसर बनता है, थॉट। तो या थॉट लिख दीजिए या फिर आंसर बी लिख दीजिए। नेक्स्ट बात आती है फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन देखो, SHOOT, इसमें डबल ओ, इसमें भी डबल ओ, इसमें भी डबल ओ, और इसमें भी डबल ओ। अब डबल ओ का साउंड देखना है, और कुछ लिखा है आगे पीछे वो नहीं देखना, वो तो डिफरेंट हो गई। लेकिन ओ, डबल ओ का साउंड इसमें क्या रहा है, डबल ओ इसमें क्या बन रहा है, डबल ओ इसमें क्या, डबल ओ इसमें क्या, ये देखना अपने को। ठीक है, तो क्या बनता है, इसको देखो SHOOT, सूट, इसको बोलेंगे सूट, आप लिख लीजिए साथ में। इसी तरह इसको बोलेंगे सून, इसी तरह इसको बोलेंगे बून, वरदान, बून। ये ऊ की आवाज है, ऊ, ऊ, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये बड़े ऊ की साउंड है, ये सुट नहीं है, सुट छोटा ऊ होता है, सूट, ये
बड़ा ऊ की आवाज है सूट, इसी तरह इसमें देखो सून, बड़े ऊ की साउंड है, इसी तरह बून, बड़े ऊ का साउंड है। तो और इसमें बोलेंगे बड़े ऊ का साउंड नहीं आएगा, इसमें लूक ने होकर के लुक, इसमें क्या बोलेंगे लुक। तो क्या बन गया देखिए, सूट, सून, बून और लुक, इसको बोलेंगे लुक ने कि लुक। अब लुक छोटे ऊ का साउंड है इसलिए आंसर मिल जाता है ये लुक। ठीक है, या कर दो इसमें सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इजी टॉपिक है, पढ़ना आना चाहिए, है ना। और ये आपके 2 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स तक के आते हैं। और 8th बोर्ड क्लास है बेटा, 8th क्लास में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक ड्रॉप से आपका पॉट फिल होता है, यानी घड़े बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक 2-2 नंबर जुड़ गई तो मार्किंग बनती है। तो छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मार्किंग है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लंच। अब सीएच का साउंड देखना है, सीएच 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 और सीएच, इनके नीचे अंडरलाइन है, इनका साउंड देखना है। तो क्या बन जाता है देखिए, लंच, यहां पे च बन गया लंच, ये सीएच क्या बन रहा है च। ठीक है, फेच, ये फेच, ये फेच बन गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेम हो गया। चेंज, इसको बोलेंगे चेंज, ये चेंज बन गया, ये भी सीएच चे बन रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टमक, इसको बोलेंगे चेन, स्टमच नो नहीं होकर के स्टमक, स्टमक, ये स्टमक बन गया स्टमक। यानी यहाँ पे सीएच क्या बन रहा है क बन रहा है, इसलिए ये डिफरेंस हो गया और इसका आंसर हो गया स्टमक या सी। बात समझ आएगी नहीं? ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए, WALL, SALE, CALL, BALL बॉल। तो अब देखिए आवाज देखिए, ए का साउंड देखना है, ए इसमें, ए इसमें, ए इसमें और ए इसमें। तो अब देखना क्या साउंड आ रहा है, WALL वॉल, इसको क्या बोलेंगे वॉल, वॉल, ये वाह और ऊपर का ओ का साउंड, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। तो वॉल, ठीक है, ये वॉल हो गया। इसी तरह बोलेंगे कॉल, जैसे कॉल करते हैं किसी को, तो ये क्या बन गया कॉल, ये कॉल बन गया। ठीक है, और इसी तरह बॉल, जो बॉल खेलते हो आप लोग, बॉल, इसमें बॉल का मतलब ऐसे ही बनेगा, चंद्र बिंदु वाला बनेगा, है ना। तो बॉल बन गया। लेकिन इसको सेल, जो मार्केट में सेल लगती है ना किसी चीज की, तो बोलेंगे सेल, तो ये क्या बन गया, इसमें चंद्र बिंदु वाला काम नहीं आएगा, इसमें ऐसे सेल, सेल भी होता है आपके बिक्री करना, बिक्री होना। तो ये सब जो है ना ये सेल, ये क्या बनेगा यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब क्या बनेगा सेल, क्योंकि तो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर आंसर बन गया इसका बी। सबका साउंड आना चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए, BOW, THROW, LOAN और COW, ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, BOW बॉ, बॉ, चंद्र बिंदु वाला बॉ, ठीक है। इसमें आता है थ्रो, थ्रो कैसे लिखते हैं, ये थ्रो फिर चंद्र बिंदु आ गया, यानी ओ का साउंड इसमें ओ बन रहा है, इसमें ओ का साउंड भी ओ बन रहा है। इसमें लॉन, इसमें भी लॉन का ऊपर चंद्र बिंदु वाला बन रहा है, लेकिन इसको बनेंगे काऊ, इसमें बोलेंगे काऊ, तो इसमें चंद्र बिंदु वाला नहीं बन रहा, इसमें तो कि आऊ की आवाज आ रही है, एक तरह से आऊ का साउंड आ रहा है। तो ये इसमें डी जो आंसर है इसका काऊ, ये अलग हो जाता है, ये डी बन जाता है इसका आंसर, काऊ बन गए। बात समझ आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट एट देखिए, UPUN अपॉन, अब साउंड किसे देना है, UPUN, यू का देखना है, PULL यू का देखना है, PUSH BU लिखा हुआ है इसमें, और BUSH भी इसमें यू लिखा हुआ है, तो इनका साउंड देखना है अपने को। तो देखिए सबसे पहले PULL पुल, इसको बोलेंगे पुल, पुल में खींचना होता है, पुल बोलेंगे PULL पुल, यानी छोटे ऊ का साउंड, इसको बोलेंगे पुल, ये से छोटे ऊ का साउंड लगे तो
पी तो ये रहा, ले ये रहा, लेकिन इसका साउंड जो छोटा लग गया, पुल बन गया है, पी यू डबल एल पुल बन जाता है। पी यू एस एच पुश, ये भी ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम है। ये देखो पुश, ये जो है इसका छोटा साउंड हो गया इसमें भी, ये पुश बन जाता है। और बुश, ये बी यू एस एच, ये भी ऐसे बनता है, सेम। ये तीनों सेम है, लेकिन इसको बोलेंगे अपॉन, यू पी यू एन। स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन, इसका बोलेंगे ए। अब इसमें यू का जो आवाज आ रही है वो ए बन रहा है, देखो अपॉन है। अब देखना यू का आवाज अपने को ना, तो इसमें यू बन रहा है, इसमें यू बन रहा है, इसमें यू बन रहा है, और इसमें क्या बन गया, ए। यू का साउंड आ रहा है ए शुरू में, है ना, स्टार्टिंग टाइम में, तो फिर क्या बन गया अपॉन, इसलिए अपॉन ये डिफरेंस हो जाता है इसमें, और ये आंसर बन जाता है इसमें ए। बात समझ आई नहीं बेटा? करेक्ट। नेक्स्ट टी एच ए टी, दैट, दैट, ठीक है। अब देखो ए लगाओ, ए के नीचे अंडरलाइन है, बी ए डबल एल बॉल, इसके नीचे ए के नीचे अंडरलाइन है, एफ ए टी और सी ए टी, इन सबको देखना है देखो, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, अब देखो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, टी एच ए टी दैट, इसको बोलेंगे दैट, यानी एक ही आवाज आ रही है एक तरह से, है ना। और फैट, मोटा होता है उसको आदमी बोलता है फैट, इसमें भी एक ही आवाज आ रही है, देखो एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी एक ही मात्रा लगी हुई है। इसी तरह केट, जो घर में पालते हैं आप लोग केट, बिल्ली, उसकी भी एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, बेल, नो, इट इज बॉल, अभी पढ़ा था, तो ये क्या बन गया बॉल, इसको क्या बोलेंगे, बी ए डबल एल का बॉल। ये चंद्र बिंदु वाला ओ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए क्या ये बी इसमें डिफरेंस हो सकता है, और ये आंसर बन जाता है इसका बी ए डबल एल, ये बॉल। और देखिए इसके बाद में 10th, आई एन एच ए बी आई टी एन टी, इनहेबिटेंट, आर आई जी एस टी राइट, एफ आई जी एस टी और के आई एन डी, ठीक है। अब इसमें साउंड देखना आई का, देखिए इसके नीचे क्या रहेगा आई, इसके नीचे भी आई का साउंड है, ठीक है, इसके नीचे भी आई का साउंड है, और इसके नीचे भी आई का साउंड है। अब इन सभी को आई की क्या साउंड आ रहा है वो देखना, इसमें आई का क्या बन रहा है। तो देखिए इसमें क्या बनता है, इसमें लिखेंगे इनहेबिटेंट, ये लो, यानी यहां पर बी के बाद देखें तो फिर क्या बन गया, ई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, ई की मात्रा लगी नहीं यहाँ पे बी पे, बी जो है इन है बी, बी का मतलब ई का साउंड आ गया, इनहेबिटेंट, आई की आवाज ई में आ रही है, इनहेबिटेंट। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे राइट, आर आई जी एस टी क्या होता है राइट, इसमें आई की आवाज आ रही है, आई, इसमें क्या बन रहा है आई, रीट नहीं बन रहा, रिट नहीं बन रहा, इसमें ई की आवाज आ रही है, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट नहीं बोल रहा, इनहेबिटेंट, ई की आवाज आ रही है, इसमें आई, राइट, इसमें फाइट, इसमें देखो आई की आवाज आ रही है, और इसमें काइंड, यानी कहने कर दिया इसमें आई की आवाज आ रही है, फाई, काई, राई, सभी में आई की आवाज आ रही है। तो बिल्कुल जो साउंड इन तीनों की एक जैसी है, और जबकि इसकी इनहेबिटेंट में इसकी थोड़ी डिफरेंट है, तो इसमें किसका आंसर बन गया, इसका यहां पर आंसर बन गया ए, ठीक है, ये आंसर इसमें बन जाता है ए, यानी इनहेबिटेंट की आवाज जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनहेबिटेंट इसमें आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेलर, बेटर, लेटर और बिटवीन, इसमें आपको छांटना है किसकी साउंड है, बोल के बताता हूं, सेलर, बेटर, लेटर, बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट 12th, SING, आई को देखना है, LINE, HIVE, TIME, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, लाइन, LINE, HIVE, हाइव, नीचे लिखना आपको हाइव, TIME, टाइम, यानी आई, लाइन, हाइव, टाइम, देखिए इसको बोलेंगे सिंग, SING। तो डिफरेंट कौन सा हुआ आपको देखना है। बीस्ट, अब इसकी साउंड किसी देखो, ई और इसकी BEST, बीस्ट, लीस्ट, रीच, रेडी,
READY, ये सब में लगा हुआ है, लेकिन आपको किसका देखना है? देखिए बीस्ट बड़ी की साउंड है, लीस्ट, रीच, रेडी, नेक्स्ट टेक, वेस्ट, लेट, ये ए का साउंड रहेगा। कि प्लेन, प्लेन, प्लेन का मतलब डबल 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 मात्रा जो है इसको लगती है, ये प्लान, प्लाइन, प्लाइन का मतलब डबल जो है ए की आवाज आ रही है, प्लेन। तो इसमें ये डिफरेंट कौन सा होगा वो आपको देखना है। यू का साउंड देखना, BURNER, BURN, BUSY और TURN, ठीक है। बर्नर, ए की आवाज, बर्नर, बर्न, बर्न, टर्न, TURN, टर्न, टर्न करो, लेफ्ट राइट में टर्न करो कहते हैं ना। बट BUSY, बिजी, बहुत बिजी है, ये भी इसकी आवाज डिफरेंट है। यानी आएगा तो यू, इसमें भी यू सब में यू है, लेकिन साउंड देखो, बर्नर, बर्न, टर्न, बिजी, ये बी का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट EA का देखना है, गियर, डियर, फियर, एक जैसा है ना, गियर, डियर और फियर तीनों एक जैसे, बट अर्ली, नॉट ईयरली, अर्ली, EARLY, अर्ली, इसका ए का साउंड आ रहा है, बल्कि इसमें आ रहा है EA, DA, डियर, फियर, EA। नेक्स्ट इसमें देखना आपको कौन सा डिफरेंट है, इसी तरह देखो HIGH, HILL, TIGST और BRIGST, राइट। तो क्या मतलब है? हाई, हाई, HI का साउंड देखना है, हाई, लाइट, लाइट, ब्राइट, ब्राइट, आई तीनों में सेम है, हाई, लाइट, ब्राइट, बट हिल, HILL, हिल, पहाड़ी, यानी आई इसमें भी है, आई तीनों में, लेकिन आई इसमें ई का काम कर रहा है, हिल, जबकि हाई, लाइट और ब्राइट। डिफरेंट कौन सा है वो आपको आंसर लगाना है। EA, REAL, FEAR, REACH, DEAR। देखो आगे, रियल, REAL, रियल, रियल में तो EA, रियल, आवाज देखिए, साउंड देखिए इसका, फियर, EA, रियल, EA, और इसी तरह डियर, DAEA, डियर, बट रीच, ई की आवाज इसमें, बड़ी ई की आवाज है, तो साउंड इसका डिफरेंट है, रीच अलग हो रहा है। आंसर देखना आपको कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट मार्ट, ए का साउंड देखना है, CART में ए का साउंड, DART ए का साउंड, और पर इसमें परचेज में ए का साउंड। तो देखिए MART, मार्ट, आ काउज, आ का साउंड आ रहा है, मार्ट, आर्ट, कार्ड, आ, ठीक है। डार्क, आ, बट परचार्ज नहीं होता, परचेज, ए का साउंड आ रहा है ना। मार्ट, कार्ड, डार्क और परचेज, यानी देखना ए का साउंड चे बन रहा है यहाँ पे, नोट चा, ठीक है। इसी तरह देखिए ब्लड, डबल ओ का साउंड देखना है, डबल ओ साउंड देखना है, डबल ओ साउंड और डबल साउंड। तो क्या करना है, फूल, FLL, फूल, ऊ बड़े ओ की आवाज, TLL, पूल, बड़े ओ की आवाज, TOOTH, टूथ, इसमें भी बड़े ओ की साउंड है, तीनों आर सेम। ब्लड, ए की आवाज, BLOOD, इसको ब्लूड नहीं बोलेंगे बल्कि ब्लड, ए का साउंड आ रहा है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये सीखा है कि इस टॉपिक के अंदर आपके साउंड चार में से कौन सा डिफरेंट है, वो आपका आंसर बन जाता है, उसी को आंसर लगाना है आपको। बहुत इजी टॉपिक है, और इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको दूंगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।